आज का जो टॉपिक होगा ये होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, तो सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखें कि ये जो पैसिव वॉइस है ना, अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, जितने भी टेंसेज है ना, जो टेंस है अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब एक्टिव में होते हैं। ठीक है, इनको आप एक्टिव में बनाते हैं। और कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव में बनाए जाते हैं। कुछ मीन्स कि ऐसे वाक्य जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काम, यानी कि काम के ऊपर फोकस करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव में जितने भी वाक्य सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जहाँ पर हम काम को फोकस करते हैं, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब का तीसरा रूप आएगा। और जो टेंसेस है जैसे बनते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है वैसे ही बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो भी एक्शन होगा, काम होगा पैसिव में, वो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में काम को हम मेंशन करेंगे, यानी स्टार्टिंग में जो वाक्य होगा उसकी शुरुआत काम से ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिव में क्या होगा, कर्ता को पहले हम रखते हैं, सब्जेक्ट को, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर कर्ता आया ना, तो वो एक्टिव में हो गया। और पैसिव में यानी कि पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाना क्या है, एक्शन है, वर्ब है, तो वो जो काम है वो स्टार्टिंग में आ जाता है वाक्य के। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काम पर फोकस करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो चलिए अब टेंसेज में हम देख लेते हैं किस तरीके से पैसिव बनाएंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी पहले पहले पार्ट आ गए ना। अब यहाँ पर मैंने एक जो टॉपिक था बीन और बीइंग वाले में, वो भी पैसिव मैंने वो क्लियर किए हैं, तो वो मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगी। उस वीडियो को आप देखें जाकर, जहाँ पर मैंने बीन को और बीइंग को क्लैरिफाई किया है पैसिव को लेकर ही। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। तो देखें, चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, काम किया जाता है, सेंस निकलेगा। सिंपल पास्ट में काम किया गया, पास्ट में कोई काम किया गया, ये सेंस निकलेगा। सिंपल फ्यूचर होगा, काम किया गया होगा, काम के ऊपर फोकस है तीनों में ही। अब इनमें क्या है, देखो, प्रेजेंट सिंपल है ना, या सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा। ठीक है, पास्ट में वॉज वर है और फ्यूचर में विल बी है। सभी का सिंपल पार्ट है, यानी कि इंडेफिनिट पार्ट है। ठीक है, और तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और काम के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये है स्ट्रक्चर। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंसेस देखें, जैसे कि उससे पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है, उसने नहीं पूछा, किसी अन्य व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, इसने इससे पूछा है। तो जो यानी इससे पूछा है ना, तो इसको मेंशन है कि इस बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है, उससे पूछा जाता है। ही इज़ आस्क्ड। अब इज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये नहीं है काम को करने वाली है, इसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, उससे पूछा गया, गया यानी कि सिंपल पास्ट, तो ही वॉज आस्क्ड, ही वॉज आस्क्ड। उससे पूछा जाएगा, ही विल बी आस्क्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, इज, वॉज, विल बी, इन सभी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, यानी कि कोई काम किया जाता है। कौन सा काम किया जाता है, पूछने का, किससे, ही से, और कौन कर रहा है नहीं पता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नहीं पता है, ऑप्शन है कि सब्जेक्ट को हम लास्ट में बाय लगाकर बता सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, एंड में बाय लगाकर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पैसिव, तीनों ही सिंपल टेंस के। चलिए कुछ और देख लें। यहाँ पर सड़कों की मरम्मत की जाती है, काम किया जाता है सड़कों को मरम्मत करने का, रिपेयर करने का। कौन करता है यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, करने वाले पता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सेंटेंस में बताएं। तो ऐसे वाक्य हम पैसिव में बनाएंगे। ठीक है, तो सड़कों की मरम्मत की जाती है, रोड्स आर रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत की गई। ठीक है, सिंपल पास्ट, तो रोड्स वर रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत की जाएगी, सिंपल फ्यूचर, तो रोड्स विल बी रिपेयर्ड। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। तो जब भी आपको इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से नजर आएगी, तो आप समझ लेना कि काम किया जाता है और ये पैसिव है।
अब यहाँ पर देखें, ऐसे ही आप मॉडल्स के और भी कुछ स्ट्रक्चर है पैसिव के, तो वो भी साथ ही साथ सीख ले। तो टेंसेस का यहाँ पर मैंने ये जो सिंपल वाला पार्ट है, यहाँ पर मैंने परफेक्ट को नहीं लिया है, तीनों के परफेक्ट को नहीं लिया है, कॉन्टिन्यूस टेंस को नहीं लिया है, क्योंकि वो अलग वीडियो में मैंने कवर किया, तो उसको आप देखकर समझ सकते हैं। वहाँ पर बीन और बीइंग वाली जो वीडियो है उसमें, उस क्लास में आप जाकर देखें और सीखें समझें। अब कुछ और स्ट्रक्चर देख लें, जैसे ये तो एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिव में, इज़ टू, एम टू, आर टू। इनका सेंस जाएगा करने को हूँ, यानी कि किसी काम को मैं करने को हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं खेलने को हूँ। इस तरीके से इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ करते हैं हम एक्टिव वॉइस में। अब इसका आप जब पैसिव बनाएंगे ना, तो इज़ टू बी, आप बी लगा देंगे। बी लगने के बाद क्या हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कि बी क्यों लगा, क्योंकि हम टू के बाद में, जैसे ये है ना एक्टिव में, टू के बाद में हम अगर इसका पैसिव बनाते हैं, टू के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। टू के बाद में जो बेस फॉर्म होती है, हम फर्स्ट फॉर्म भी नहीं बोल सकते, बोलते हैं क्योंकि मोस्टली जो है बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। तो यहाँ पर टू के बाद में हम बेस फॉर्म लेंगे, बी लेंगे हम, ठीक है, बी लेंगे और बी के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। तो क्या सेंस जाएगा, करने को हूँ, ठीक है, एक्टिव में इज़ टू, एम टू, आर टू, और काम किया जाने को है पैसिव में, काम किया जाने को है, इस तरीके से। और सेंस क्या होगा कि कोई फिक्स्ड प्लानिंग है, पहले से कोई योजना बन गई है, तो उस सेंस में आप इज़ टू, एम टू, आर टू का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस देखें, वह सुबह जल्दी उठने को है, ठीक है, प्लानिंग है उसकी सुबह उठने की, तो शी इज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठाए जाने को है, तो यहाँ पर काम होने को है, इस वह को उठाया जाने को, कोई और उठा रहा है, कोई और काम कर रहा है, ये नहीं है करने वाली, ठीक है, इसके ऊपर तो काम किया जाना है, इसको तो उठाना है सुबह शी को। तो शी इज़ टू बी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखें यहाँ पर इज़, फिर टू बी, फिर थर्ड फॉर्म लग गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी काम को किया जाना है, किया जाने को है, और कोई काम करने को है। इस तरीके से ये फीलिंग आएगी, सेंस निकलेगा, मीन निकलेगा। तो सेम इसी तरीके से ही इज़ टू, ठीक है, इज़ टू, आर टू, एम टू का यूज़ किया एक्टिव में, फिर इसके बाद में इज़ टू बी लगाया, फिर एम टू बी लगाया, आर टू बी लगाया, क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और हमको इसका जो है पैसिव बनाना, तो इस तरीके से आप पैसिव बना लेंगे। तो ये तो प्रेजेंट का हो गया। सेम ऐसे ही फीलिंग पास्ट में आएगी, तो हम वॉज टू और वर टू का यूज़ करेंगे। करने को था, मतलब मैं कोई काम करने को था या करने को थी। अब वॉज टू, अब इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो वॉज टू बी लग जाएगा, वर टू बी लग जाएगा। हम डायरेक्ट तो क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते टू के साथ, क्योंकि जो टू होता है ना, जैसे मैंने बताया, वो बेस फॉर्म को अपने साथ लेता है, और हम बोल देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन मोस्टली जो है बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में होती है, इसलिए, ठीक है। तो वॉज टू वर टू हो गया, यहाँ पर पैसिव में वॉज टू बी हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर टू बी हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। करने को था और यहाँ पर काम किया जाने को था, क्योंकि पैसिव में काम के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता है ना। इनका एक्टिव और पैसिव सेंटेंस देखें, जैसे कि मैं कार खरीदने को थी, तो मेरी योजना थी, प्लानिंग थी, फिक्स्ड कि मैं कार खरीदने को थी, तो आई वॉज टू परचेज अ कार, ठीक है। टू के बाद में बेस फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन बेस फॉर्म होती है। अब यहाँ पर काम किया जाने को था, मतलब एक काम करना था कार को खरीदने वाला, तो एक कार खरीदी जाने को थी, इस तरीके से आप हिंदी में बना दे। मतलब कोई काम किया जाने को था, काम कौन सा किया जाने को था, कार को खरीदने का, तो अ कार वॉज टू बी परचेज। देखिए यहाँ पर एक है इसलिए वॉज लगाए, अ कार एक है ना, अ कार वॉज, फिर टू बी परचेज्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इस तरीके से इसका भी पैसिव बन गया। अब देखें, हैव टू, हैज़ टू का यूज़, काम करना है, ठीक है, हिंदी में मीनिंग काम किया जाना है। अगर किसी काम को आप करने के लिए बाध्य हैं, आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो ऐसे सेंस में आप हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। इसी का ये पैसिव वर्जन बन जाएगा, मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है, मुझे कपड़े धोने का काम करना है, इस तरीके से। और कपड़े धोए जाने हैं, कौन सा काम किया जाना है, कपड़े धोने का, तो आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मतलब मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने का काम करना है, मुझे करना है, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। लेकिन यहाँ काम करना है, अब कौन सा, कपड़े धोने का, तो क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड,
क्लोथ्स हैव टू बी फिर वॉश्ड। क्लियर है? हम टू के बाद में बी लगाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव बन जाएगा। हैड टू बी। इसी तरीके से ये पास्ट में हो जाएगा, वो प्रेजेंट में था तो करना पड़ा किसी काम को, यहाँ पर करना पड़ा, मुझे करना पड़ा, और यहाँ पर कोई काम करना पड़ा, काम को फोकस कर देंगे ना तो पैसिव हो जाएगा। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ा या पड़ा था तो आई हैड टू कुक फूड। अब खाना बनाने का काम जो है वो करना पड़ा, ठीक है, कोई काम करना पड़ा, किसी को यहाँ पर मेंशन नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई काम करना पड़ा तो फूड हैड टू बी कुक्ड। अब कौन सा? खाना बनाने का, फूड हैड टू बी कुक्ड। इस तरीके से खाना पकाए जाने का काम करना पड़ा। अब ऐसा मेंशन नहीं किसे करना पड़ा, तो ये पैसिव बन गया। अब सेम ऐसे ही विल हैव टू, शैल हैव टू, अब सभी जगह विल हैव टू का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। रिटर्न में आप ध्यान रखें, जैसे कि कोई कॉम्पिटिशन वगैरह की आप तैयारी करते हैं, वहाँ पर शैल का यूज़, ग्रामेटिकली आप उसका सेंस समझें, और स्पोकन में विल का यूज़ कर देते हैं सभी जगह फ्यूचर के सेंस में, ठीक है। अब देखें, विल हैव टू, शैल हैव टू, यहाँ पर विल हैव टू बी, ठीक है, टू बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो इसी का एक्टिव वर्जन इस तरह, एक्टिव का पैसिव वर्जन इस तरीके से बन जाएगा। करना होगा, कोई काम करना होगा, और किया जाना होगा किसी काम को। जैसे मुझे खाना बनाना होगा, मैं हूँ बनाने वाली या बनाने वाला, तो आई विल हैव टू कुक फूड, ठीक है, आई विल हैव टू कुक फूड। अब कोई काम किया जाना होगा तो खाना बनाने का काम करना होगा, कोई काम किया जाना होगा तो खाना बनाने का, फूड विल हैव टू बी कुक्ड, फूड विल हैव टू बी कुक्ड, ठीक है, खाना बनाया जाना होगा, ये काम करना होगा, इस तरीके से। तो ऐसे हमने एक्टिव का पैसिव बना लिया। अब कैन और कैन का भी यूज़ देखें, इसका कैसे हम पैसिव बनाते हैं। सकता है, ठीक है, कैन, और किया जा सकता है कैन बी, यानी कि पैसिव में किया जा सकता है किसी काम को। जैसे कि मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, तो ये एबिलिटी की ओर इशारा करता है ना, कैन एबिलिटी वाली फीलिंग आती है, योग्यता वाली। तो मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। खाना बनाया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, तो फूड कैन बी कुक्ड, यहाँ पर कैन बी और फिर कुक्ड। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना, ध्यान रखिए, जब हम उनका पैसिव बनाते हैं उसके बाद में हमको बी लगाना पड़ता है, जितने भी मॉडल है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट तो लेंगे नहीं, तो बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए। कुड का यूज़ देख लें, कुड और कुड बी, ये तो पैसिव एक्टिव में है और ये पैसिव में, ठीक है, ये वाला कॉलम है ये एक्टिव में है, ये पैसिव में, तो आप समझे, कुड यहाँ पर और यहाँ पर कुड बी। देखें, सकता था, जैसे मैं खाना बना सकता था, मेरे में पास्ट में ये योग्यता थी तो आई कुड कुक फूड। पास्ट की योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, संभावना के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये एबिलिटी थी पास्ट में, तो आई कुड कुक फूड। किया जा सकता था, खाना बनाया जा सकता था, फूड कुड बी कुक्ड, फूड को पकाने का काम किया जा सकता था, ठीक है, ये योग्यता थी, इस काम को किया जा सकता था, तो पैसिव में हमने बना दिया। अब मे को ले लें, ऐसे ही मे भी हो जाएगा। मे जो फीलिंग देगा संभावना की देगा, शायद कोई काम, शायद मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से, और शायद किया जा सकता है, जैसे कि शायद, ठीक है, फीलिंग आएगी शायद वाली कि मैं खाना बना सकता हूँ शायद, आई मे कुक फूड, ठीक है, और यहाँ पर खाना बनाया जा सकता है शायद, फूड में बी कुक्ड, फूड में बी कुक्ड। तो फीलिंग आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए, शायद वाली फीलिंग आएगी तो मे हो जाएगा। फिर इसका पैसिव बनाने के लिए मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम ऐसे ही माइट में हो जाएगा, यहाँ पर फीलिंग आएगी शायद ही, संभावना, ये भी संभावना को शो करेगी, शायद ही वाली फीलिंग। और यहाँ पर सेम ऐसे ही, अगर हम कहेंगे कि शायद ही मैं खाना बना सकता हूँ तो आई माइट कुक फूड, इस तरीके से आ जाएगा। और शायद ही खाना बनाया जा सकता है तो फूड में भी कुक्ड, इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अब आगे देखिए, शुड एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं तो चाहिए, इसका सेंस निकलेगा, और किया जाना चाहिए, ठीक है, कोई काम किया जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है, एडवाइस के सेंस में, राय के सेंस में। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश शुड बी टॉट, देखा, शुड बी तो बन गया ना एक्टिव का पैसिव वर्जन। यहाँ पर देखिए मस्ट आ गया है, मस्ट में फीलिंग आएगी पक्का चाहिए, किसी काम को पक्का करना चाहिए तो मस्ट आ जाएगा, ठीक है, और पक्का किया जाना चाहिए, मतलब कि अंग्रेज़ी को जो पढ़ाए जाने का काम है उसको पक्का, ज़रूर, निश्चित ही किया जाना चाहिए, तो इंग्लिश मस्ट बी टॉट, ऐसे पैसिव बन जाएगा। और एक्टिव भी सेम ऐसे बना दे कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए तो यू मस्ट गो, ज़रूर वाली फीलिंग में आप मस्ट का यूज़ कर दें, मस्ट भी लगाकर आप पैसिव बना दें। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे आपको जितने भी मॉडल्स हैं ना
जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनका कैसे पैसिव बनाएंगे। तो ऐसे ही बाकी कुछ बचे कुछ मॉडल्स हैं उनका भी आप पैसिव बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको किस तरीके से हम एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं सिंपल वे से समझ में आया होगा।